हेलो एवरीवन। वेलकम टू उपनिषद इन्वेस्ट डमी। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स, जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, एफ आई आईज, हेज फंड बोलो आप उनको, बड़े प्लेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, ये जो बड़े इन्वेस्टर्स है या फिर बड़े इंस्टीट्यूट्स है, वो किस तरीके से स्टॉक्स को अक्यूमुलेट करते हैं, बाइंग करते हैं उसके अंदर। और हमको जो है वो एज ए रिटेल इन्वेस्टर उनको अगर पकड़ना है या फिर उनको देखना है कि वो ऐसे कौन से एरिया में बाइंग कर रहे हैं जिसके कारण हम वो स्टॉक्स में बाइंग करें, तो हम एक प्राइस में जो एक अपसाइड मूवमेंट है वो उसको कैप्चर कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से आप अक्यूमुलेशन, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, किस तरीके से वो स्टॉक्स बाई करते हैं और ऐसे क्या पैटर्न्स है। तो वो पैटर्न्स मैं आज आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको इसमें बहुत कुछ लर्निंग करने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशंस है, अभी ये जो लोग हैं ये क्या है, ये लोग ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है। मतलब इनको कोई स्टॉक में बाइंग करना है, लेकिन अभी इनके पास इतना पैसा होने के कारण, अगर अभी आप समझिए कि आप अगर एक ही साथ में 100 करोड़ 200 करोड़ का ट्रेड मार दोगे, एक ही बटन, एक ही क्लिक पे, तो आपको नहीं लगता जो प्राइस है उस पर कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा? सिंपल है। अगर एक ही साथ में आप 200 करोड़ का ऑर्डर मार दोगे, तो प्राइस जो है वो 15% 20% ऊपर होने के कारण उनको उनको ही एक्चुअली वो डिसएडवांटेज है। क्यों, वो भी मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। चलिए। तो यहाँ पे ऐसी ऐसे क्या चीजें हैं जो हम आइडेंटिफाइंग द इंस्टीट्यूशंस, व्हाट इज टाइट प्राइस एक्शन। तो अभी इसमें क्या होता है पता है, ये जो व्हेन यू नोटिस अ स्टॉक प्राइस रेंज becoming narrow, especially as it moves sideways or slightly downwards, pay attention to the trading volume. A decrease in trading volume during this phase often signals that the big players like institutional investors are quietly gathering the shares. तो अभी इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ यहाँ पे। इन्होंने एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे। तो ये देखिए, अभी इसमें क्या हुआ, ये स्टॉक ऊपर गया, यहाँ पे साइडवेज था, फिर ये स्टॉक ऊपर गया, यहाँ पे स्टॉक नीचे आया, और जैसे ही नीचे आया इसमें एक ऊपर जाने के बाद देखिए यहाँ पे ये फेज देखिए, ये फेज एक साइडवेज फेज है और यहाँ पे इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस था। तो आप इसको बोल सकते हो ये एक कप एंड हैंडल जैसा पैटर्न है। यहाँ पे वॉल्यूम देखिए, कैंडल्स, छोटे छोटे कैंडल्स बन रहे हैं, और वॉल्यूम देखोगे तो एवरेज के नीचे है। यहाँ पे देखिए ये जो वॉल्यूम की एवरेज लाइन है, ये जो लाइन है ये वॉल्यूम की एवरेज लाइन है। तो ये एवरेज के नीचे वॉल्यूम होना मतलब इसमें यहाँ पे इतना बाइंग इंटरेस्ट दिख नहीं रहा, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं वॉल्यूम तो है, लेकिन एवरेज के नीचे है। तो वॉल्यूम का ड्राइव होना मतलब वॉल्यूम धीरे धीरे कम होना, और फिर उसके अंदर एक टाइटनेस क्रिएट होना, उसके बाद स्टॉक जो है वो रैली करता है। तो ये इंस्टीट्यूशंस के साइन है। यहाँ पे आपको क्या लगता है यहाँ पे कौन बाइंग कर रहा है? यहाँ पे वो इंस्टीट्यूशंस है जो यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये एक एग्जांपल था। वाई इंस्टीट्यूशंस बाय क्वाइटली। तो अभी ये जो इंस्टीट्यूशंस है वो धीरे धीरे स्टॉक्स को क्यों बाई करते हैं, इनका क्या रीजन है? The reason this happens during those particular period is a time, because when an institutional money manager needs to fill a big order, it must be done quietly। मतलब अगर कोई म्यूचुअल फंड बायर है या फिर अगर कोई बड़ा इन्वेस्टर है या इंस्टीट्यूशन है, उसको अगर वो स्टॉक में बाइंग करना ना, अभी आप एक एग्जांपल समझिए। आपको कोई एक स्टॉक है जो 100 रुपए में चाहिए, ठीक है? आपको एक कोई भी XYZ स्टॉक लीजिए, वो आपको 100 रुपए में चाहिए, और आपको उसके अंदर 100 करोड़ की बाइंग करनी है। अभी आप समझिए कि वो इतना बड़ा शेयर, इतनी वॉल्यूम उसके अंदर होती नहीं है, लेकिन आपको इतना बड़ा शेयर क्वांटिटी मारना है। तो अगर आप समझिए मार्केट ऑर्डर पे, मार्केट प्राइस पे अगर वो 100 करोड़ का ऑर्डर प्लेस करोगे या फिर 50 करोड़ का ऑर्डर प्लेस करोगे, तो आपको नहीं लगता वो जो 100 रुपए का प्राइस है, वो एक ही झटके में या फिर विद इन फ्यू सेकेंड्स वो 100 रुपीज वाला 120 हो जाएगा? स्टॉक का प्राइस 100 का 120 हो गया। अभी समझो आपको उसके अंदर और बाइंग करना है, तो आप ही के लिए वो स्टॉक महंगा हो गया। पहले वो स्टॉक 100 रुपए में आपको मिल रहा था, आपने इतना सारा एक साथ में क्वांटिटी मार दिया, अभी आपने वो प्राइस को 120 कर दिया। अभी 120 में आपको वो शेयर्स लेने पड़ रहे, क्यों? क्योंकि आप ही ने वो क्वांटिटी, आप ही ने वो प्राइस को इंक्रीज किया। तो इसके कारण ये लोग क्या करते हैं, ये लोग धीरे धीरे स्टॉक्स को बाय करते हैं। मतलब वो 100 करोड़ में से अगर उनको बाइंग करना है ना, तो वो 1 करोड़ 2 करोड़ धीरे धीरे वो स्टॉक्स के अंदर, वॉल्यूम के अंदर बाइंग करेंगे। और वो जो धीरे धीरे बाइंग होती है ना, इसके अंदर क्या होता है, ये फेस के अंदर वॉल्यूम आपको बहुत कम दिखते हैं, और वो स्टॉक प्राइस तभी क्या करता है पता है, यहाँ पे वो जो स्टॉक प्राइस है ना, यहाँ पे ऊपर जाने के बाद वो ऐसा ऐसा एकदम साइडवेज पैटर्न करेगा, छोटे छोटे कैंडल्स बनाएगा, और यहाँ पे आपको वॉल्यूम भी बहुत छोटा दिखेगा।
टू बी श्योर दे डोंट मूव द प्राइस हायर बाय बाइंग टू मच टू क्विकली, ये मैंने आपको बता दिया। ये मेक श्योर करते कि अगर एक ही साथ में इतना बड़ा ऑर्डर मार दिया तो प्राइस बढ़ जाएगा। दे विल accumulate shares within very specific price range over the period of time। वो प्राइड जो प्राइस है उसको डिसाइड करेंगे, और जैसे जैसे प्राइस साइडवेज होगा धीरे धीरे थोड़ा यहाँ पे कुछ शेयर्स लिए, यहाँ पे कुछ शेयर्स लिए, यहाँ पे कुछ शेयर्स लिए, ऐसा करते करते वो प्राइस को मूव नहीं कर रहे, क्योंकि धीरे धीरे बाइंग कर रहे हैं। और जैसे धीरे धीरे बाइंग करेंगे, अभी समझिए यहाँ पे इनका प्राइस मूव नहीं हो रहा और इन्होंने 1 करोड़ की बाइंग कर दी, फिर वो वापस से 1 करोड़ की बाइंग करेंगे, फिर वापस से 1 करोड़ की बाइंग करेंगे। तो ये जो धीरे धीरे बाइंग कर रहे हैं ना, इसके कारण होता क्या, प्राइस साइडवेज होता है, यहाँ पे प्राइस कहीं नहीं जा रहा। दिस विल लास्ट अंटिल दे आर फिनिश्ड बाइंग। और ये कब तक होगा, ये जो फेज है ये कब तक होगा, जब तक उनकी बाइंग खत्म ना हो जाए। जब तक उनकी बाइंग खत्म नहीं होगी तब तक ये ऐसा ऐसा प्राइस धीरे धीरे मूव करते होगा। मतलब यहाँ पे थोड़ा बाई करेंगे, यहाँ पे बाई करेंगे, यहाँ पे बाई करेंगे, फिर नीचे आएगा तो बाई करेंगे, फिर ऊपर जाएगा तो बाई करेंगे। यहाँ पे एक पॉइंट आएगा जहाँ पे इनकी जो बाइंग है वो खत्म हो जाएगी। और जैसे यहाँ पे इनकी बाइंग खत्म हुई और एक टाइम पे एक मैसिव बाइंग सप्लाई आई, मतलब बाइंग की डिमांड आई यहाँ पे। तो अगर डिमांड आ गई इतनी सारी एक साथ में स्टॉक की, ठीक है, और यहाँ पे सप्लाई नहीं है, सप्लाई नहीं है मतलब शेयर्स बेचने वाले कोई नहीं है, तो आपको नहीं लगता यहाँ पे, अगर समझिए यहाँ पे अगर 100 लोग बाइंग करने वाले हैं और सिर्फ 40 लोग बेचने वाले, तो आपको क्या लगता है ये स्टॉक को क्या होगा, ये स्टॉक की जो प्राइस है ये इस तरीके से ऊपर चली जाएगी। तो यहाँ पे ये इसीलिए ये सब प्राइस एक्शंस मूव करते हैं, इसीलिए ये इंस्टीट्यूशंस इस तरीके से प्राइस को यहाँ पे वो लोग जो है स्टॉक्स में अक्यूमुलेशन करते हैं। हाउ क्वाइट अक्यूमुलेशन वर्क्स। If a fund manager has a lot of money to deploy and want to buy a stock between 38 to 40, they need to be careful not to do this quickly because it will likely push the price up and they will be forced to pay higher price। ये मैंने आपको बता दिया। अगर उनको 30 से 40 के बीच में स्टॉक को लेना है, बहुत सारी बड़ी क्वांटिटी, और एक ही साथ में बाइंग कर दिया, तो वो स्टॉक उन्हीं को महंगा पड़ जाएगा। 40 का स्टॉक 50 में मिलेगा उनको, तो वो उन्हीं के लिए महंगा हो जाएगा, इसीलिए वो धीरे धीरे बाइंग करते हैं। और यही धीरे धीरे बाइंग के कारण अगर ये पैटर्न हम पकड़ ले, तो हम उनके साथ में बाइंग करने के लिए कहीं ना कहीं पॉसिबल या फिर एक प्रोबेबिलिटी हमारी बन जाएगी। The idea is to buy slowly without pushing the stock up out of its range, not to mention the chain reaction it might cause as others spots the buying and join them pushing the stock even higher। मतलब इनका यही मोटिव है कि दूसरे किसी को पता नहीं चले। अगर क्योंकि ये पैटर्न अगर किसी को पता चल गया तो वो क्या करेंगे, उस टाइम पे उसी को बाय करेंगे, और वैसा अगर वो बाइंग करेंगे तो स्टॉक प्राइस तो ऊपर जाएगा यहाँ पे। To keep the price within the range they are willing to pay, they need to accumulate quietly and slowly। तो इसीलिए ये लोग धीरे धीरे बाइंग करते हैं। तो यहाँ पे मैं और भी आगे पैटर्न्स डिस्कस करूंगा, तो ये वीडियो को एंड तक देखना आप। इसके अंदर और भी पैटर्न्स है जिसके कारण वो आपको वो पैटर्न्स आपको दिखाऊंगा मैं इस वीडियो में। तो यहाँ पे रिकॉग्नाइजिंग, अभी हम समझेंगे कि कैसे हम उनको पकड़ सकते हैं। तो यहाँ पे इट कैन टेक, अभी ये देखिए ये भी एक अच्छा पॉइंट है, इट कैन टेक वीक्स एंड इवन मंथ्स फॉर लार्ज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स टू accumulate a position in the stock। So this action is a combined result of just enough buying to hold the stock up as well as the lack of willing seller। मतलब इनको कभी कभी इतना टाइम लग जाता है कि ये लोग एक एक हफ्ते तक, एक एक महीने तक वो स्टॉक में बाइंग करते हैं। अब अभी आप और हमारे जैसे जो लोग हैं वो क्या करेंगे, वो 5 लाख का बाई करेंगे, 10 लाख का बाई करेंगे, 20 लाख का बाई करेंगे, लेकिन 20-30 लाख के बाइंग से या 50 लाख के बाइंग से स्टॉक प्राइस मूव नहीं होते। स्टॉक के प्राइस जो है ना, वो 100 करोड़, 50 करोड़, 200 करोड़, ये जब इतनी बाइंग बड़ी आती है ना, तभी वो स्टॉक के अंदर आपको एक एक रेंज दिखती है, स्टॉक का प्राइस इसीलिए ऊपर जाता है यहाँ पे। तो जब तक ये बाइंग करते हैं ना तब तक उनको बहुत टाइम हो जाता है यहाँ पे। तो ये लोग इसीलिए धीरे धीरे बाइंग करते हैं। वॉल्यूम ड्राइज अप, अभी इसमें क्या होता है, वॉल्यूम धीरे धीरे कम होना स्टार्ट होता है, बिकमिंग बिकॉज बाइंग हैपेंस स्लोली एंड मेथडिकली। यहाँ पे बाइंग धीरे धीरे, स्टॉक्स के अंदर वॉल्यूम आपको बहुत कम दिखेगा, यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं दिखेगा, वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। देयरफॉर नॉट टू मच मूवमेंट इज हैपनिंग इन द वॉल्यूम टू अट्रैक्ट। और इसके कारण होगा क्या पता है, वॉल्यूम थोड़ा एकदम छोटा छोटा वॉल्यूम होगा और स्टॉक प्राइस कहीं नहीं जा रहा है, तो जो लोग जिसको इंटरेस्ट होगा वो भी इसमें बाइंग नहीं करेंगे। क्यों, वो सोचेंगे यार इसमें तो कोई बायर ही नहीं है। और जो बायर ऑलरेडी है उसमें, अभी आप समझिए ये लोग क्या करते हैं, ये लोग की साइकोलॉजी देखिए। अगर स्टॉक समझिए साइडवेज है, बहुत एक हफ्ते से स्टॉक साइडवेज है, कुछ नहीं कर रहा, तो जिसने वो बाई करके रखा है, आपको क्या लगता है वो हैरान होके निकल नहीं जाएगा? वो तो हैरान होके निकल जाएगा कि यार एक हफ्ते से स्टॉक लेके रखा है, कहीं पे जा ही नहीं रहा है। और इसी का फायदा ये बड़े प्लेयर उठाएंगे, इसी का फायदा ये बड़े प्लेयर उठाएंगे। ये जो रिटेल इन्वेस्टर्स है ये लोग इसका शेयर्स दे देंगे इनको, क्योंकि स्टॉक कहीं नहीं जा रहा तो बेच देंगे, और ये लोग स्टॉक धीरे धीरे ले लेंगे यहाँ पे। और जैसे ही इनका लेके स्टॉक खत्म हो जाएगा,
स्टॉक में यहाँ पे जैसे थोड़ा ब्रेकआउट आएगा, सप्लाई डिमांड आएगी कोई भी रीजन से, और भी कोई उसमें इंटरेस्ट होगा स्टॉक के अंदर, या ऐसी कोई स्टॉक के अंदर न्यूज आएगी, प्राइस धीरे धीरे ऊपर मूव करना चालू होगा। और जैसे ही वो 100 का स्टॉक 400 600 800 होगा, यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स आएंगे बाइंग करने के लिए। और आपको क्या लगता है यहाँ पे कौन सेलिंग करेगा? यहाँ पे यही बड़े प्लेयर्स आपको यहाँ पे माल दे के चले जाएंगे। तो ये सब चीजें आप ध्यान रखना। ये सब चीजें मैं आपको इसीलिए समझा रहा हूँ क्योंकि मैंने भी ये सब चीजें देखी है स्टॉक्स के अंदर, और मैं अपने अपने स्टॉक जर्नी के अंदर ये सब चीजें जो है वो सीखने के साथ साथ आपको भी सिखा रहा हूँ। तो आप भी इसके साथ ये सब चीजें डेवलप करिए, प्राइस को देखना। अभी ये देखिए एग्जांपल्स यहाँ पे। तो ये एग्जांपल बहुत ही अच्छा एग्जांपल है यहाँ पे। एक सेकंड, इसको क्या हो गया? हाँ, तो यहाँ पे देखिए, चलिए ये अब बड़ा नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये स्टॉक नीचे आ रहा था, ठीक है, ये स्टॉक नीचे आ रहा है, स्टॉक नीचे आ रहा है। ये इसकी वॉल्यूम, ये इसकी मूविंग एवरेज है। आप कोई भी एवरेज समझ सकते हो, मैं इसको समझ रहा हूँ कि ये चलिए 30 मूविंग एवरेज है, ठीक है। स्टॉक इसके नीचे था, स्टॉक में एक बाइंग आई, फिर स्टॉक में नीचे आया। अभी यहाँ पे देखिए, ये स्टॉक इतने दिन से नीचे था, ठीक है। अभी इसके अंदर हायर लो जो इसके हाईज है वो ब्रेक होते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो सेलर्स है वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं, यहाँ पे सेलर्स सब खत्म हो गए यहाँ पे। जिसको बेचना था वो बेच के निकल गया, जिसके कारण स्टॉक के अंदर मूवमेंट आया, स्टॉक नीचे आया, स्टॉक फिर से एक रैली करता है। ये रैली क्यों हुई? क्योंकि यहाँ पे बेचने वाले कम थे और लेने वाले ज्यादा थे यहाँ पे, ठीक है। स्टॉक अभी देखिए एक साइडवेज रेंज में आ चुका है। यहाँ पे जैसे स्टॉक साइडवेज रेंज में आया, वॉल्यूम देखिए आप, ये वॉल्यूम पे ध्यान दीजिए। ये वॉल्यूम की एवरेज लाइन है, ठीक है, ये एवरेज लाइन है वॉल्यूम की, एवरेज लाइन के नीचे वॉल्यूम है। वॉल्यूम एकदम एकदम छोटा छोटा वॉल्यूम दिख रहा है आपको। और उसके अंदर ये जो है ना, यहाँ पे ये लोग बाइंग कर रहे हैं, और देखिए उसके बाद प्राइस ब्लास्ट, स्टॉक फिर से साइडवेज हुआ। यहाँ पे ये साइडवेज हुआ, यहाँ पे क्या हुआ पता है? इन्होंने फिर से बाइंग किया, स्टॉक फिर से ऊपर गया, स्टॉक फिर से साइडवेज हुआ, फिर से ऊपर गया, फिर से साइडवेज हुआ। तो यही पैटर्न्स आपको हर साल, हर महीने, हर दिन, हर टाइम फ्रेम में आपको दिखेंगे। आप इसको वीकली देखिए, मंथली देखिए, डेली देखिए, कुछ भी करिए। जब तक इंसान है, जब तक इसमें ट्रेडिंग करेंगे, जब तक हम इसमें बाइंग और सेलिंग ऑर्डर करते जाएंगे, इसके अंदर एक ही चीज रहने वाली है और एक ही प्राइस रहने वाला है, और एक ही पैटर्न्स काम करने वाले हैं। बस हमको वो पैटर्न्स को पकड़ना है, रिस्क मैनेजमेंट को समझना है, और स्टॉक के अंदर बाइंग करना है। आपको पैसा कमाने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये एक पैटर्न था। फिर और एग्जांपल यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे चलिए। तो अगर ये बड़ा हो तो मैं यहाँ पे आपको दिखा सकता हूँ, चलिए ये बड़ा हुआ। अभी यहाँ पे देखिए, ये स्टॉक यहाँ पे नीचे गया, मूविंग एवरेज के नीचे। हमारा सिंपल रूल है, हम यहाँ से निकल जाएंगे अगर हमने यहाँ पे बाइंग की है तो। हम एवरेज पे जहाँ पे बाइंग की थी वहां पे निकल गए, स्टॉक उसके पास नीचे गया, स्टॉक फिर से ऊपर आया, और ये एवरेज को इसने ब्रेक किया अपने मूविंग एवरेज के ऊपर। हम यहाँ पे इसमें स्टॉक में अभी भी राइड करेंगे, स्टॉक में राइड करेंगे, स्टॉक में राइड करेंगे। और यहाँ पे जैसे ही स्टॉक नीचे गया, हम यहाँ से एग्जिट। सिंपल रूल, कुछ करना ही नहीं है। मैं आपको, अगर आप जो हमारे वीडियोस देख रहे हो, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कितने महीनों से, कितने कितने टाइम से मैं एक ही चीज बता रहा हूँ कि जैसे ये स्टॉक यहाँ पे बाई हुआ, एवरेज के नीचे गया वॉल्यूम के साथ, या वॉल्यूम नहीं भी है, हम यहाँ से एक बार निकल जाएंगे। और स्टॉक देखिए फिर उसके एवरेज के नीचे आया ही नहीं। और यहाँ पे जैसे ही ये स्टॉक इसके नीचे आया, यहाँ पे देखिए अपने एवरेज के ऊपर है, ये इसकी मूविंग एवरेज है, ठीक है, मूविंग एवरेज के नीचे। और यहाँ पे वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम एकदम एकदम धीरे धीरे छोटा छोटा वॉल्यूम हो रहा है। यहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा। यहाँ पे जितने लोग थे फ्रस्ट्रेटेड होके निकल चुके, और जिसने यहाँ पे बाई किया वो भी निकल गया, यहाँ पे बाई किया वो भी निकल गया, यहाँ पे बाई किया वो भी निकल गया। सब लोग यहाँ पे निकल गए, किसी का इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा, जिसके कारण ही ये स्टॉक के अंदर, ये प्राइस के अंदर आपको इतना बड़ा जो है वो मूवमेंट दिख रहा है। ये प्राइस साइडवेज हो चुका है, और यहाँ पे ये ऊपर। ये जो बाइंग है ना यहाँ पे, ये इंस्टीट्यूशनल बाइंग है, ये बड़े प्लेयर है, इनकी ये निशानी है। आप ये सब पैटर्न्स ध्यान रखिए, ये इनकी निशानी है। जैसे प्राइस ऊपर गया, ब्रेकआउट आया, और वॉल्यूम देखिए आप, ब्लास्ट। और जब तक ये एवरेज चल रहा है तब तक हम भी चलेंगे, तब तक बड़े इन्वेस्टर्स भी चलेंगे। और जैसे ये स्टॉक प्राइस यहाँ पे इस तरीके से मूवमेंट करने के बाद, जैसे यहाँ पे साइडवेज होगा और ये एवरेज के नीचे गया, मतलब हम यहाँ से बाहर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो रिटेल इन्वेस्टर्स थे उन्होंने ये माल को ले लिया है, यहाँ पे ये लोग स्टॉक्स बाइंग कर रहे हैं, और हमको उनके साथ नहीं रहना है, हमको बड़े प्लेयर्स के साथ रहना है। तो ये एक स्टॉक का आपको मैंने लर्निंग बताया। अभी और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखिए ये एक और एग्जांपल है, चलिए ये देखिए, स्टॉक एवरेज के नीचे, स्टॉक नीचे, एवरेज के नीचे। जिसको बेचना था वो बेच बेच के जिसको बेचना था वो बेच के फ्रस्ट्रेट होके निकल गया यहाँ तक। वॉल्यूम यहाँ पे नीचे है, स्टॉक ऊपर आया, फिर से सेलिंग आई। तो जो लास्ट बायर था
उसने उसने इंटरेस्ट दिखाना बंद कर दिया, क्योंकि अभी सोच लिया कि भाई अभी तो ये स्टॉक प्राइस ऊपर जा ही नहीं सकता, और उसी के बाद स्टॉक ऊपर जाएगा। वॉल्यूम आपको देखिए एकदम कम वॉल्यूम, कम वॉल्यूम के साथ साइडवेज एवरेज के ऊपर, मतलब इंस्टीट्यूशंस बाइंग कर रहे हैं। यहाँ पे एंट्री, 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 और यहाँ पे एंट्री। स्टॉक देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये इंस्टीट्यूशंस है, ये देखिए, ये इंस्टीट्यूशंस है। अब देखो साइडवेज वॉल्यूम कम, साइडवेज वॉल्यूम कम, साइडवेज वॉल्यूम कम, और एवरेज के ऊपर। आप क्या कर सकते हो, मेरे जैसा जो इन्वेस्टर है वो जैसे ही यहाँ पे ब्रेक हुआ, मैं तो यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा, और मैं तब तक एंट्री नहीं करूंगा जब तक उसका प्रीवियस हाई ब्रेक ना हो। जैसे ये हाई ब्रेक हो गया, मैं इसमें फिर से एंट्री मारूंगा। तो ये मेरा पैटर्न है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस के दिखा रहा हूँ कि इंस्टीट्यूशंस किस तरीके से काम करते हैं, उनका क्या साइकोलॉजी होता है। और ये जो पैटर्न्स है ना, ये इसीलिए रिपीट होते हैं क्योंकि आप कोई भी प्लेयर हो, आप इंस्टीट्यूशन हो, आप कुछ भी हो, आपको वो स्टॉक को बाई करना है बड़ी क्वांटिटी में, तो आपको धीरे धीरे बाई करना ही पड़ेगा। इसीलिए ये पैटर्न्स 10 साल बाद भी चलेंगे, 100 साल बाद भी चलेंगे, और 100 साल पहले भी वो चले थे और आज भी वो चल रहे हैं। बस एक ही रीजन है, क्योंकि हम बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं। बाइंग और सेलिंग कौन कर रहा है? हम इंसान कर रहे हैं। हम इंसान का नेचर, हमारा बिहेवियर, हमारे इमोशंस तो हमसे अलग होंगे नहीं। और हमको हमारी जो डिमांड और सप्लाई की जो थियरीज है, ये सब तो काम करना बंद करेगी नहीं। सिंपल है, इसीलिए ये पैटर्न्स भी काम कर रहे हैं। तो ये पैटर्न्स को आप सीख सकते हो, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पे ये एक एग्जांपल था। अभी देखिए, ये एग्जांपल भी आपको समझाना बहुत जरूरी है। यहाँ पे व्हाट हैपेंड इफ यू सी द सेम टाइट एक्शन बट विदाउट अ वॉल्यूम ड्राइव। अभी अभी आप बताइए, अगर ऐसा सेम सिनेरियो हो, अगर ये सेम सिनेरियो आपको होते हुए दिखे, लेकिन वॉल्यूम ड्राई नहीं है। यहाँ पे देखो, ये स्टॉक ऊपर गया, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, हम एंट्री हुए। यहाँ पे ये जो टाइट एरिया है, यहाँ पे वॉल्यूम कम नहीं है, ये एवरेज लाइन है, देखिए एवरेज लाइन के ऊपर है, एवरेज लाइन के ऊपर वॉल्यूम है, और टाइट रेंज है। इसका मतलब क्या समझेंगे आप? सिंपल, अगर यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस ड्राई वॉल्यूम में बाइंग कर रहे थे, तो बड़े वॉल्यूम में साइडवेज में वो सेल कर रहे हैं। सिंपल है। तो यहाँ पे अगर ऐसा कुछ पैटर्न दिखे और एवरेज के नीचे आए प्राइस, सिंपली निकल जाओ आप। कुछ देखना ही नहीं है, नहीं देखना फंडामेंटल हम लोग को नहीं देखना है क्या कंपनी का प्रमोटर है, क्या कर रहा है वो, क्या नहीं कर रहा। हमको सिंपल प्राइस को फॉलो करना है, प्राइस को सिंपली देखते जाओ, और आपका जो पैसा है वो बनते जाएगा। और रूल्स को फॉलो करो बस। अभी देखिए, ये यही वो समझा रहा है कि नाउ व्हाट हैपेंस इफ वी सी द सेम टाइट एक्शन बट विदाउट द वॉल्यूम ड्राई अप। This action would be less than equal if all the volumes was the fund manager buying shares, the stock would skyrocket. The fact that price is trading in the range and not moving or churning and volume is big, this means there is likely a lot of selling going as on as well. Therefore, we assume the action to be accumulation with the same level of confidence. So the breakout from that level is going to be much more unreliable than if it had accomplished by the volume drive. मतलब इनका यही कहने का मतलब है कि अगर ये टाइट एक्शन हो रहा है, यहाँ पे अगर ये टाइट एक्शन हो रहा है और यहाँ पे जिसको बाइंग करना था, अभी ये देखिए ये स्टॉक प्राइस इसके पहले इतना मूव हो चुका है, ठीक है। इतना मूव होने के बाद अभी मेरे को नहीं लगता यहाँ पे इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट हो। और अगर उनका इंटरेस्ट भी होगा तो वो इतने बड़े वॉल्यूम में बाइंग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको भी पता है प्राइस यहाँ पे से मूव किया, यहाँ से मूव किया, यहाँ से मूव किया, तो वो इतना इंटरेस्ट यहाँ पे दिखाएंगे नहीं। अगर वो लोग इतना इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं दिखा रहे और वॉल्यूम इतना बड़ा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या हो सकता है, वो लोग जो है वो या तो वहां से निकल रहे हैं, जिसके कारण प्राइस को ऊपर आना है लेकिन वो ऊपर आ नहीं पा रहा है। प्राइस ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, क्यों? इंस्टीट्यूशन सेल कर रहे हैं। फिर से प्राइस ऊपर आता है, फिर से सेलिंग करते हैं बड़ी क्वांटिटी में, फिर से ऊपर जाता है, फिर से इंस्टीट्यूशन उसमें आते हैं बड़ी क्वांटिटी में सेलिंग करते हैं। इसी के कारण ये वॉल्यूम यहाँ पे आपको बड़ी दिख रही है। क्यों? क्योंकि ये लोग, यही लोग इंस्टीट्यूशन से जो सेलिंग कर रहे हैं यहाँ पे। अगर आपको ये भी नहीं समझ रहा है ना, तो मैं तो सिंपल एक ही चीज बोलूंगा कि अगर वो साइडवेज है, मेरा सिंपल मैं आपको रूल बताता हूँ कि अगर वो स्टॉक साइडवेज है टाइट एरिया में, मेरे को नहीं पता कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशन ले रहा है नहीं ले रहा है, मेरे को कुछ नहीं करना है। अगर मैंने यहाँ पे बाइंग किया, अगर मेरा यहाँ पे बाइंग है और ये एवरेज के ऊपर है, अगर ये एवरेज के ऊपर जाते जाते ऐसा गया, तो मैं इसको होल्ड करूंगा। अगर ये यहाँ पे साइडवेज होने के बाद यहाँ पे अगर बड़े बड़े रेड कैंडल्स दिखाए या फिर ग्रीन कैंडल्स दिखाए और प्राइस नीचे आना स्टार्ट करे, फिर मैं यहाँ पे इसको नहीं छोड़ूंगा, फिर मैं यहाँ पे इससे एग्जिट हो जाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने 100 में बाई किया, मैं 130 में निकल जाऊंगा, चलेगा मेरे को। यहाँ पे निकलना सही है ना, यहाँ पे निकलने से तो ये चीज है। दिस एक्शन वुड बी लेस देन आइडियल इफ ऑल द वॉल्यूम्स, ये मैंने आपको समझा दिया ये वाला पॉइंट। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट मैं फिर से एक्सप्लेन नहीं करूंगा।
Key takeaways. You want to be in the lookout for multiple trials while hunting for the institutions accumulation, tight price action, प्राइस का थोड़ा थोड़ा ऐसा धीरे धीरे मूव करना, बिना विदाउट वॉल्यूम डिक्रीजिंग, सिमिलर क्लोजिंग प्राइस वीक आफ्टर वीक, एक ही प्राइस पे क्लोज हो रहा है महीनों बाद, वीक बाद, मतलब ये समझिए स्टॉक ऐसा 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 इधर कितने महीनों से साइडवेज ही था, तो ये पीरियड में वो बड़े प्लेयर्स इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे. Fund managers will buy the shares methodically, being carefully not to drive price out of range. They want to keep their average cost low and manage their risk just like retail investors. वो हमसे भी, हमारे जैसे ही है लेकिन हमसे भी होशियार है. वो लोग क्या करते हैं, वो लोग को प्राइस को ऊपर नहीं लेके जाना है. वो लोग को उनको जब तक उनकी बाइंग नहीं हो रही ना तब तक उनको प्राइस ऊपर लेके नहीं जाना है. प्राइस तो ऊपर लेके ही जाना है, लेकिन जब तक उनकी बाइंग खत्म ना हो जाए तब तक उनको लेके नहीं जाना है, क्योंकि अगर वो प्राइस ऊपर चली गई और उन्होंने 20% पोजिशन ही बाई किया तो वो फिर उनको महंगा पड़ जाएगा, इसीलिए वो लोग धीरे धीरे बाइंग करते हैं. फंड मैनेजर्स विल बाय शेयर्स methodically, ये मैंने एक्सप्लेन किया. वी सी दिस प्राइस एक्शंस इज recent real world in Nvidia cat, और ये कुछ एग्जांपल्स है. इफ यू सी प्राइस कंसोलिडेशन occurring on the higher volume, being on the lookout for the more distribution signatures, this action is a key tells that the multiple institutions may be selling shares into weaker hand. मतलब स्टॉक समझिए ऐसा ऐसा करने के बाद, यहाँ पे मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ. स्टॉक ऐसा ऐसा, फॉर एग्जांपल ये चलिए ब्लैक पेन से मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे. तो स्टॉक समझिए ये साइडवेज था, फिर ऊपर गया, फिर साइडवेज था, फिर ऊपर गया, फिर साइडवेज था, फिर ऊपर गया, फिर साइडवेज था, फिर ऊपर गया, और ऐसा करते करते स्टॉक अभी साइडवेज है. यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल आपको दिख रही है, रेड कैंडल्स दिख रही है या फिर ग्रीन कैंडल्स दिख रही है, और ये मूविंग एवरेज है. यहाँ पे अगर साइडवेज रेंज में बड़ी बड़ी कैंडल्स दिखे तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वही तो लोग है, क्योंकि प्राइस यहाँ पे ऊपर क्यों नहीं आ पा रहा. अगर प्राइस ऊपर नहीं जा पा रहा मतलब ये बड़ी बड़ी वॉल्यूम्स में सेलिंग कौन कर रहा है, वो इंस्टीट्यूशंस ही है. तो इससे बढ़िया है जैसे ही प्राइस क्लोज हो सिंपली निकल जाओ, एग्जिट. तो यही यही यहीं तक रखते हैं आज का वीडियो, और मैं आशा करता हूँ आपको जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया होगा. ये ब्लॉग्स के साथ एक्चुअली मेरा यही मोटिव होता है कि आपको मेरे लर्निंग के साथ साथ मैं भी इसमें से कुछ सीख रहा हूँ, और मेरे ही लर्निंग के साथ मैं आपको भी कुछ सिखाऊं. और ये ब्लॉग्स पढ़ते पढ़ते हमको हमको समझते समझते इतनी सारी चीजें हमको खुद एनालाइज करने और खुद चार्ट पैटर्न देखने देखने के बाद हमको ये सब चीजें समझती है. वही सब चीजें मैं आपको ये वीडियो और यूट्यूब के कारण मैं आपको समझा रहा हूँ. तो अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए. और मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूँ कि आने वाले दिनों में ऐसे ऐसे कंटेंट्स आपको देखने मिलेंगे कि आप बिलीव नहीं करोगे कि ये जो कोर्सेज में मतलब जो उस प्रीमियम कंटेंट्स जो होते हैं ना, वैसे कंटेंट्स मैं यहाँ पे आपको डिलीवर करूंगा. तो मिलता हूँ मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू एवरीवन.